वाराणसी एक ऐसा शहर जिसे हम शांति, आस्था और परंपरा के लिए जानते हैं। लेकिन इसी शहर की एक सड़क एक समय गोलियों की आवाज से गूंज उठी थी। दिन दहाड़े भीड़ के बीच और टारगेट होता है एक बाहुबली। गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, लोग जान बचाकर भागते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका दहशत में डूब जाता है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा एक असली शूट आउट था। लेकिन कहानी ये खत्म नहीं होती है। इस हमले का केस चलता है 1 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, बल्कि पूरे 24 साल। और जब आखिरकार फैसला आता है तो कोर्ट कहती है कि साक्ष्य नहीं है, आरोपी बरी। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा हमला, AK-47, इतने गवाह, फिर भी कोई दोषी साबित क्यों नहीं हुआ? क्या सच में आरोपी बच निकले या सिस्टम ही इस केस को संभाल नहीं पाया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चेक और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह। और आज हम बात करेंगे वाराणसी के उस शूट आउट केस की जिसने 24 साल तक सिस्टम को उलझाए रखा। तारीख थी 4 अक्टूबर 2002, जगह नदेसर इलाका। शाम का वक्त था, सड़क पर सामान्य आवाजाही चल रही थी, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। और तभी अचानक सब कुछ बदल गया। कुछ सेकंड के भीतर हवा में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। ये कोई साधारण फायरिंग नहीं थी, ये हमला AK-47 जैसे घातक हथियार से किया गया था। जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया वो कोई आम गाड़ी नहीं थी। उसमें सवार थे जौनपुर से जुड़े एक चर्चित नाम, एक प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा, धनंजय सिंह। उनका काफिला उस समय नदेसर इलाके से गुजर रहा था और अचानक हुए इस हमले ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसी, शीशे टूट गए, अंदर बैठे लोग घायल हो गए। करीब 5 लोग इस हमले में जख्मी हुए। सड़क पर अफरा तफरी मच गई, जो जहां था वहीं से भागने लगा। कुछ लोग छुप गए, कुछ जमीन पर लेट गए और कुछ ही मिनटों में एक सामान्य शाम एक खौफनाक मंजर में बदल चुकी थी। लेकिन ये हमला अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक कहानी थी, पुरानी दुश्मनी की कहानी, सत्ता, प्रभाव और टकराव की कहानी। इस हमले के बाद जिनका नाम सबसे पहले सामने आया वो था अभय सिंह। उस समय अयोध्या से विधायक रहे अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच पहले से ही तनाव की खबरें थी। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय प्रभाव और वर्चस्व की लड़ाई, इन दोनों नामों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर चुकी थी। ऐसे में जब ये हमला हुआ तो शक की सीधी सुई अभय सिंह की ओर घूम गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया, FIR हुई, जांच शुरू हुई। और शुरुआत में ऐसा लगा कि ये केस मजबूत है, हमला साफ था, हथियार घातक था और आरोपी भी नामित थे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे ये मामला उलझता चला गया। सबसे पहले सवाल उठा सबूतों पर। जिस गाड़ी पर हमला हुआ था उसका जो नंबर दर्ज किया गया वो जांच के दौरान संदिग्ध पाया गया। बताया गया कि नंबर दरअसल किसी JCB मशीन का निकला। अब सोचिए, जिस केस में सबसे बुनियादी जानकारी यानी घटना में इस्तेमाल हुई गाड़ी की पहचान सही ना हो, तो उस केस की मजबूती पर सवाल उठना तो स्वाभाविक है। इसके अलावा गवाहों के बयान भी लगातार बदलते रहे। जो लोग शुरुआत में एक बात कर रहे थे, कुछ समय बाद वही लोग अलग बयान देने लगे। कुछ गवाह अपने पहले दिए गए बयानों से मुकर गए, कुछ ने याददाश्त कमजोर होने की बात कही। ऐसी स्थिति में जांच की दिशा बार बार बदलती रही और यही वो बिंदु था जहां से केस धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मामला अदालत में पहुंचा, सुनवाई शुरू हुई, तारीखें पड़ने लगी। हर पेशी पर उम्मीद रहती कि शायद अब कुछ ठोस सामने आएगा, लेकिन हर बार मामला थोड़ा और उलझ जाता। इस केस में एक गवाह ऐसा भी सामने आया जिसकी गवाही ने सबका ध्यान खींचा। बताया जाता है कि उसने अदालत में अपनी पत्थर की आंख निकालकर दिखाते हुए बयान दिया। ये दृश्य अपने आप में असामान्य था और इसने केस को और अधिक चर्चित बना दिया। लेकिन चर्चा और सनसनी दोनों ही न्याय का आधार नहीं बन सकते। कोर्ट के लिए जरूरी था पुख्ता सबूत, सुसंगत गवाही और स्पष्ट घटनाक्रम, जो कि इस केस में लगातार कमजोर पड़ता गया। समय बीतता गया, 2002 से 2005, फिर 2010, फिर 2015। हर कुछ सालों में ये मामला खबरों में आया, फिर धीरे धीरे शांत हो जाता। गवाहों की संख्या भी कम होती गई, कुछ उपलब्ध नहीं रहे, कुछ ने बयान देने से किनारा कर लिया। जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। क्या जांच ठीक से नहीं की गई थी? क्या शुरुआत से ही कोई चूक हो गई थी? क्या सबूतों को सही तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया? ये सवाल समय समय पर उठते रहे, लेकिन इनके स्पष्ट जवाब सामने नहीं आए। इस बीच राजनीति भी बदलती रही, सरकारें बदली, समीकरण बदले, लेकिन केस अपनी गति से चलता रहा। और फिर आखिरकार वो दिन आया जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था। 15 अप्रैल 2026, वाराणसी की MP MLA कोर्ट में इस केस पर फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने अभय सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कारण बताया गया कि साक्ष्यों का अभाव, यानी कि अदालत के सामने ऐसा कोई ठोस, भरोसेमंद और लगातार बना रहने वाला सबूत नहीं था जो ये साबित कर सके कि आरोपी इस घटना में दोषी थे। कानून के अनुसार अगर आरोप साबित नहीं होते तो आरोपी को बरी करना ही न्याय का सिद्धांत है। लेकिन यहीं से एक नई बहस शुरू हो जाती है। क्या वास्तव में न्याय हुआ है?
या फिर एक ऐसा मामला था जहां सच्चाई सबूतों की कमी में दब कर रह गई। 24 साल का लंबा समय, इतना बड़ा मामला, AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल, कई घायल और लास्ट में कोई दोषी नहीं। ये स्थिति अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या जांच में कहीं चूक हुई थी? क्या गवाहों को सुरक्षित नहीं रखा जा सका? क्या समय के साथ केस इतना कमजोर हो गया कि उससे साबित करना संभव नहीं रहा? या फिर शुरुआत से ही मामला उतना मजबूत नहीं था जितना दिखाई देता था? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं था। ये उस सिस्टम की भी कहानी है जहां जांच, गवाही और समय तीनों मिलकर न्याय की दिशा तय करते हैं। वाराणसी की उस सड़क पर जहां कभी गोलियां चली थी, आज सब कुछ सामान्य है। लोग आते जाते हैं, जीवन चलता रहता है। लेकिन इस केस की कहानी अब भी एक सवाल बनकर खड़ी है। क्या सच सामने आया या सच कहीं पीछे छूट गया? ये फैसला कानूनी रूप से अंतिम हो सकता है, लेकिन सामाजिक और नैतिक दृष्टि से बहस शायद अभी खत्म नहीं हुई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती है जहां बिना सबूत की सजा नहीं दी जा सकती, या फिर ये एक उदाहरण है जहां समय और कमजोर जांच ने केस को खत्म कर दिया? अपनी राय जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में सिर्फ फैसला ही नहीं, उस पर होने वाली चर्चा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।